प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकत्व या अर्थ मैग्नेटिज्म। मैं हूं जीपी रतोड़ी, लेक्चरर फिजिक्स, जीआईसी मोहन चट्टी, यमकेश्वर पहाड़ी गढ़वाल। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण देखते हैं कि पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है और पृथ्वी के इस चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि हम नीचे लिखे गए तथ्यों के आधार पर हम कर सकते हैं। क्या फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। इन फैक्ट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक चुंबकीय व्यवहार होता है। पहली बात है स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए हुए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक किसी चुंबक को लटका दें तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस बात से पुष्टि होती है पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की। दूसरी बात, पृथ्वी में अगर गाड़ दिया जाए किसी लोहे के टुकड़े को तो काफी समय के बाद हम देखते हैं कि वह भी एक मैग्नेट बन जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक की भांति व्यवहार करे। तीसरी बात, उदासीन बिंदुओं का मिलना। अगर कभी ड्रॉ करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं किसी दंड चुंबक के कारण, तो उसमें उदासीन बिंदु मिलते हैं। तो उदासीन बिंदु का मिलना इस बात को का द्योतक है कि वहां पर कोई एक अन्य चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इसके चुंबकीय इन बिंदुओं पर, इन उदासीन बिंदुओं पर जो दंड चुंबक है उसके चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत हो जाते हैं, यानी कि उनको निरस्त कर देते हैं। और वह इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वहां पर पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के चुंबकत्व के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उन टर्म्स को हम जानते हैं। तो देखिए पहला टर्म है भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष क्या होती है बच्चों, देखते हैं हम। और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। इस भौगोलिक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन वाली, यह पृथ्वी की घूर्ण अक्ष की भी कहलाती है और यह भौगोलिक अक्ष भी है। ठीक है ना, इसी को भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। इसी अक्ष के परितः पृथ्वी घूमती है। तो अगला टर्म है भौगोलिक निरक्ष। क्या है बेटा भौगोलिक निरक्ष? भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया महत्तम वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर अर्धगोले में विभक्त करता है। भौगोलिक निरक्ष पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु होता है वह क्या होता है, भौगोलिक ध्रुव से समान दूरी पर होता है। ठीक है, तो भौगोलिक ध्रुवों से समान दूरी पर यह भौगोलिक निरक्ष होता है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं इसमें कि यह जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, यह ही आपकी भौगोलिक निरक्ष है जो कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत है। नेक्स्ट देखिए भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या चीज है ज्योग्राफिकल मेरिडियन? किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी कि भौगोलिक अक्ष है, उसके लंबवत तल, उससे होकर जाने वाला लेकिन लंबवत तल, ठीक है, उस स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। तो क्या समझे इसमें कि जो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो भौगोलिक अक्ष है ये वाली रेखा, ठीक है, इसमें से होकर जाने वाला और पृथ्वी के लंबवत तल को हम भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो ये एक तल है एक्चुअली। ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए टर्म, ये है चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं बच्चों, कि किसी भी स्थान पर अगर आप एक डोरी से किसी चुंबक को बांध करके लटका दें, ठीक है, उसके गुरुत्व केंद्र से बांध के लटका दें, तो इस तरह से लटकाएं कि वो स्वतंत्र हो घूमने के लिए ऊर्ध्वाधर तल में। तो पृथ्वी के दो स्थान ऐसे होते हैं जहां पर यह चुंबकीय सुई जो होती है या जो मैग्नेट है वो कैसे हो जाएगा, वो बिल्कुल पृथ्वी के अभिलंबित हो जाएगा। वो स्थान कौन से हैं, उन स्थानों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो स्थान बेटा ये है, ये किए और ये किए। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। इनको जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम चुंबकीय क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और ये नॉर्थ पोल हो गया, लेकिन ये वाला नॉर्थ पोल कौन सा है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और ये वाला साउथ पोल हो गया, लेकिन कौन सा है, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। ये चुंबकीय दक्षिण ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर जो निडल है हमारी चुंबकीय सुई वह ऊर्ध्वाधर हो जाती पृथ्वी के। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय ध्रुव के बाद चुंबकीय अक्ष। आपने भी चुंबकीय ध्रुव देखे, तो ये जो चुंबकीय ध्रुव है हमारे पास, इन चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये चुंबकीय अक्ष है वाली, ये चुंबकीय अक्ष है। ठीक है, ये चुंबकीय अक्ष जो होती है, ये भौगोलिक अक्ष हमने अभी देखी थी, भौगोलिक अक्षीय वाली और चुंबकीय अक्षीय वाली, इन दोनों के बीच का कोण आप देख रहे हैं, ये कोण दिखाई दे रहा है आपको 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री का होता है। ठीक है, लगभग 11.5 डिग्री का। तो यानी कि भौगोलिक अक्ष अलग होती है, चुंबकीय अक्ष थोड़ा सा उससे हट करके होती है। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय निरक्ष की बात करते हैं। चुंबकीय निरक्ष क्या है बच्चों? देखिए फिर आप चित्र में देख सकते हैं कि चुंबकीय जो हमारे पास ध्रुव हैं, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये वाला, मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ, इनको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत कोई तल लें तो वह तल इस पृथ्वी की सतह को एक वृत्त में काटेगा और इसी वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, ये वाला, इसको हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर को देखिए, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष में होकर गुजरने वाला लंबवत तल उस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तो क्या है चुंबकीय याम्योत्तर? पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये उत्तरी ध्रुव और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उससे होकर गुजरने वाला लंबवत तल, वहां पर चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। किसी भी स्थान पर हम एक तल लें जो कि पृथ्वी के तो लंबवत हो, लेकिन कहां से गुजरे? चुंबकीय ध्रुव से गुजरे, यानी कि चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरे, यानी कि चुंबकीय अक्ष से गुजरे, तो उसको हम बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। अब देखते हैं हम पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, ठीक है, घटक बोलते हैं इनको, चुंबक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखिए, पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या दिक्पात का कोण, और दूसरा आप देख सकते हैं एंगल ऑफ डिप यानी कि नमन कोण या नति कोण भी इसको कहते हैं, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इनको अलग से चर्चा करते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पहले देखते हैं हम। दिक्पात का कोण क्या है? दिक्पात का कोण किसी भी स्थान पर, हमने अभी चर्चा की थी चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर की, तो उस चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला जो न्यून कोण होता है उसको आप क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे जनरली हम अल्फा से प्रकट करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न स्थान जो हमारे पृथ्वी के होते हैं उन पर दिक्पात का कोण भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नति कोण या एंगल ऑफ डिप। तो डिप एंगल क्या होता है? किसी भी स्थान पर किसी चुंबकीय सुई को उसके अगर गुरुत्व केंद्र से बांध करके और ऐसे लटकाया जाए कि वो ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, आसानी से घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो चुंबकीय याम्योत्तर में जब ये स्थित होती है चुंबकीय सुई, तो वह क्षैतिज से किसी कोण पर झुकी रहती है। ठीक है, तो क्षैतिज से जितना उसका झुकाव होता है, इसी झुकाव कोण को हम उस स्थान पर नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो क्या होगा नति कोण नमन कोण? ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय याम्योत्तर में स्थित किसी चुंबकीय सुई की जो अक्ष है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो क्षैतिज दिशा होती है पृथ्वी के समानांतर रेखा, उसके बीच बनने वाला कोण नति कोण कहलाता है। यानी कि ये जो चुंबकीय सुई की अक्ष है ये वाली, ठीक है, इधर तो होता है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का, और ये क्षैतिज दिशा ये वाली, इसके बीच बनने वाला जो कोण है ये नति कोण थीटा। ठीक है, ये है नति कोण नमन कोण। अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक से क्या मतलब है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय निरक्ष को छोड़ के किसी भी स्थान पर क्षैतिज नहीं होता। चुंबकीय निरक्षों पर आप देखते हैं जो आपका मुख्य क्षेत्र होता है वो क्षैतिज रहता है, लेकिन अन्य स्थानों पर
इसका जो कोई कोण पर ये रहता है। तो चुंबकीय आमंत्रण में कार्यरत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में अगर विभाजित करें तो आप देख सकते हैं ये ऊर्ध्वाधर घटक तो आ रहा है वेक्टर बी वी ये वाला, और क्षैतिज घटक है बी एच। ठीक है, ये दो घटकों में आप विभाजित कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्षैतिज घटक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है ये, ठीक है, यही कहलाता है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अगर स्वतंत्रता पूर्वक इस तरह से लटकाई गई चुंबकीय सुई यहाँ पर, ठीक है, चुंबकीय सुई लटकाई गई है तो ये हमेशा चुंबकीय आमंत्रण में ठहरेगी। तो ये वाला तल जो है आप देख रहे हैं ओ पी क्यू आर, ये वाला तल, ठीक है ना, ये वाला तल, ये क्या है, ये तो है चुंबकीय आमंत्रण। और इधर भौगोलिक आमंत्रण है, ये वाला तल दिखाया गया भौगोलिक आमंत्रण। इनके बीच बनने वाला कोण ये अल्फा, जिसको आप बोलते हैं दिक्पात का कोण, और चुंबकीय सुई जितने कोण से झुकी हुई है यहाँ से, ठीक है, क्षैतिज से, वो कोण थीटा, यह कहलाता है नमन कोण या नति कोण। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, साउथ और नॉर्थ को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय सुई की ये दिशा बताती है हमको क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की टोटल चुंबकीय क्षेत्र बी। और इसको हम अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में विभाजित करें तो एक घटक हमारे पास ओ आर यानी कि वेक्टर बी वी आएगा जो कि ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये क्षैतिज घटक है जो क्षैतिज दिशा में इसका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज दिशा में जो घटक है उसी को हम बोलते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अगर आपको ये तीनों चीजें ज्ञात हों, यानी कि अल्फा ज्ञात हो दिक्पात का कोण, थीटा ज्ञात हो नमन कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी कि बी एच ज्ञात हो, तो आप उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों को आप देखते हैं, ये कहते हैं हम क्या, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। इसीलिए इनको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक कहा जाता है। कि इन तीनों का अगर आपको पूर्ण ज्ञान हो किसी स्थान पर, तो वहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू।